हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो लास्ट वीडियो था 2 दिन पहले था, जिसमें मैंने टाइटल डाला था कि अंकल जी की जो बहुरानी है, बहुरानी के लिए कि उसके सपोर्टर्स को सही दिशा की ज़रूरत है। किसी का भी सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। सपोर्ट करने का मतलब यही है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं जिससे कि वो अपना काम कर सके। मदद करने का, सपोर्टर बनने का अर्थ यही तो है। तो जो उसके सपोर्टर्स हैं बहुरानी के, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप स्टेप लीजिए, केस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो मेरा जो कहने का अर्थ ये था कि आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि वो अपने टूटे हुए परिवार को एक कर सके। आप बात कीजिए बहुरानी से, जो भी आपकी सहेली लगती है, आपकी देवरानी लगती है, आपकी बहन लगती है, दोस्त है, उससे बात कीजिए कि अपनी गलतियों को, अपने बड़ों की गलतियों को भुलाए और आगे बढ़े और थोड़ा झुक जाए और आगे बढ़े, अपने परिवार को एक करे। आप बात कीजिए अंकल जी से, जो भी आप उन्हें मानते हैं, जो भी आप बोलते हैं, मामा जी बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए ये आपकी बहू है, इसकी गलतियों को माफ़ कीजिए, ये आपका बेटा भी है, आपकी बहू भी है, आपकी बेटी भी है, जो भी आप माने, और इसकी गलतियों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए और इसको अपना लीजिए, अपने घर में इसको जगह दीजिए। इस तरह का मैंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें आप रखिए जिससे कि टूटा हुआ परिवार एक हो जाए। क्योंकि ऐसा अगर होगा तो जो 2 लोग चले गए हैं इस दुनिया से, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, इंसान का शरीर मरता है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। जब वो दोनों बेटे देखते होंगे कि उनके माता पिता पर क्या बीत रही है, उनकी पत्नी पर, बच्चों पर क्या बीत रही है, दोनों कहाँ कहाँ रह रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कितना बोल रहे हैं, तो उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी वो तो वही जानते हैं। लेकिन उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये परिवार एक हो जाएगा। ऐसा मैं पर्सनली भी सोचती हूँ और ऐसा मानती भी हूँ। तो उसके जस्ट मैंने ये मॉर्निंग में वीडियो डाली थी, इवनिंग में वीडियो मैंने जेठानी जी की वीडियो देखी, तो उनकी वीडियो आती है कि उनकी अपने मामा जी से बात हुई है, वो एक करने की कोशिश कर रही हैं और वो करेंगी। थर्ड पार्टी थोड़ा सा रहम करे और इस फैमिली को एक होने दे, इस तरह की वीडियो आती है। मन बहुत खुश हो जाता है। मैं कमेंट करके भी आती हूँ, कमेंट भी मैंने उस वीडियो पे की है, क्योंकि मन बहुत, कोई लोग देखो जिनका झगड़ा हो गया है, झगड़े को बुलाकर एक हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, हंसी खुशी से जिए और एक दूसरे की बात मानते रहिए। जहाँ झुकने की जगह झुक जाइए और रिश्तों में अगर अपनी भी गलती है तब भी झुक जाएं तो भी चलता है यार। अपने हैं, अपनों के लिए कुछ भी चलता है। मेरा तो मानना ये है, क्योंकि अपने अपने होते हैं तो इस तरह की वीडियो पर लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बात हो रही थी, वीडियोस पे वीडियोस बन रही थी कि क्या बहू रानी को ससुराल की याद आ गई, क्या अंकल जी अपना लेंगे अपनी बहू को, क्या ऐसी बहू को अपना लेना चाहिए, क्या एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। और जेठानी जी का भी कल वीडियो आ गया था कि ये परिवार एक नहीं हो सकता। बात काफ़ी आगे बढ़ गई है, ये एक हो ही नहीं सकता। एक मेन मुद्दा ये भी था कि जो बहू इतनी सारी रिकॉर्डिंग रखती है, इतने सारे सबूत रखती है, वो बूढ़े माँ बाप हैं। आगे आने वाले समय में अगर वो एक हो गई तो वो और भी सबूत जुटाएगी और उनका जीना हराम कर देगी, बहुत परेशान कर देगी। तो ऐसे में बुज़ुर्ग हैं वो, उन्हें अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए और उसको अपनाना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत लोगों का कहना था कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बात काफ़ी आगे बढ़ गई है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच चुकी है, ये परिवार एक नहीं हो सकता। देखिए, वो बहू है, शायद इसीलिए ये बातें कही जा रही है। अगर वो बेटा होता तो ऐसी बातें नहीं कहा, बेटा या बेटी अपना खून होता तो ऐसी बातें कोई भी नहीं बोलता।
बहू है तभी इतनी बातें आगे बढ़ गई, अपने ससुर को इतना बोल गई, अगर बेटा होता तो नहीं बोलता। ऐसा भी है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, अगर आप साथ नहीं रह सकते तो अपने रिश्ते को इस तरीके का बनाइए कि कभी आप मिलें आपस में तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आए, आप हाथ जोड़कर नमस्ते कर पाएँ, दूसरा आपको आशीर्वाद दे पाए। तो अपने रिश्ते को इस तरीके से तो नहीं रह सकते, चलो ठीक है, इतनी बात खराब मत कीजिए कि आप हाय हेलो नमस्ते ना कर पाएँ। आपकी बच्चियाँ अपने दादा दादी का प्यार नहीं पा सकती, ये बहुत बड़ी बात है। वो प्यार को पाएँ। फ़ोन पे बात करो, वीडियो कॉलिंग पे बात कीजिए, दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। साथ नहीं रह सकते, बात बहुत ख़राब हो चुकी है, एक दूसरे की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि जब बात इतनी बिगड़ गई है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ी कोई बात ना हो जाए। तो अपनी सुरक्षा के लिए आप अलग अलग रहिए, लेकिन अपना और सामने वाले का सम्मान तो कीजिए, जिससे कि बच्चे मिलें, बच्चे एक दूसरे को जाने, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारी दादी हैं, और ये मेरे सास हैं, ये मेरी ससुर हैं। और कभी मिले तो नमस्ते कीजिए, हाय हेलो कीजिए, किसी फंक्शन में जाएं तो फंक्शन अटेंड कीजिए, हंस के स्माइल करके। इस तरह का रिश्ता तो ज़रूर बनाइए। जिस परिवार के साथ बहुरानी ने 7-8 साल बिताए हैं, जिस बहुरानी ने दो बेटों को अपनाया है, यानी उस घर के दोनों बेटे उसके पति थे, तो क्या उसका ये फ़र्ज़ भी नहीं बनता कि साथ नहीं रह सकती तो बच्चों को मिलाती रहे, बातचीत करती रहे, कहीं मिले तो पैर छू के नमस्ते करे, हाथ जोड़ के नमस्ते करे, पैर छुए। इस तरह की चीज़ें तो करनी चाहिए। क्या आप लोग इन चीज़ों के सपोर्ट में हैं? अगर हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि मैं तो हमेशा संगठन की बात करूँगी। संगठन होना, एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और इतनी सारी बातें वो बहू बोल गई, उनकी वो बहू है इसलिए बोल गई, बेटी होती तो बिल्कुल नहीं बोलती, क्योंकि बेटियां बेटियां होती हैं और बेटे बेटे होते हैं। इन सब चीज़ों से लगता है बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे इल्ज़ाम, और वो भी ऑन सोशल मीडिया लगाना, बहुत ही घटिया हरकतें थी, बहुत ही घटिया हरकतें थी। और मैं तो फिर भी कहूँगी, अगर आप एक हो सकते हैं तो एक होइए, क्योंकि आप वो ही लोग हैं जिन्होंने अपने दोनों बेटे उसी बहू को दिए थे। और ये वही सास ससुर हैं सपना, जिनके दोनों बेटे तुम्हारे पति हैं। अगर एक हो सकते हो तो पूरी जान लगाइए, एक होइए और भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, दोनों पार्टी भूल जाइए और एक होइए। नहीं हो सकते तो दूर से एक दूसरे का सम्मान को बरकरार रखिए और आगे बढ़िए। एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े नहीं झुक रहे और ना ही उन्हें झुकना है, तो आप झुकिए। दोनों बेटे उनके पति थे ना, उनके दोनों बेटे। तो प्लीज़ बात को भूलिए, आगे बढ़िए। यही मैं मैसेज देना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि हर चीज़ का समाधान है। और इतनी बातें एक की चार हो जाती हैं सोशल मीडिया पर आकर, तो यहाँ पर अपनी बातों को लिमिटेड ही रखिए, जिससे कि आपकी एक की चार ना हो जाए। क्योंकि आप जो भी लेकर आई सोशल मीडिया पर, आपका तो मोटिव यही था कि आपको सिंपैथी मिलेगी कि बेचारी अबला बहुरानी, पति मर गए और ससुराल वाले कितने परेशान कर रहे हैं। लेकिन हुआ उल्टा, आप ही के खिलाफ लोग हो गए, आपको पहचान गए। तो देखिए, इतनी बड़ी जनता आपका साथ नहीं दे रही, जो लोग आपके साथ थे वो साथ नहीं दे रहे हैं। इसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं आप गलत हैं। तो अपनी गलतियों को मानकर, स्वीकार कर अपने रिश्तों को अपनाइए, अपने रिश्तों को मौका दीजिए। रिश्ते जो भी हैं आपके, जो टूट गए हैं,
बिछड़ गए हैं, मौका दीजिए और वो भी आपके लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर पिघल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी बात होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।